Hello everyone, welcome back. Today we will discuss heredity chapter. Only 2 चैप्टर बायो के लेफ्ट है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने पूरे करवा दिए। सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, फिर अभी डायग्राम्स पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, ये साइंस के और मैथ्स के मैंने पूरे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के हर एक चैप्टर के पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी थे वो पूरे समझा दिए हैं, और जितने फार्मूला थे वो मैंने पूरे पूरे समझा दिए मैथ्स के हर एक चैप्टर के। और कल से फिर प्रॉपरली ये वाले चैप्टर के बाद रिवीजन करेंगे पूरी मैथ्स की फिर से अब। ठीक है, जो साइंस के 2 चैप्टर्स, इसके बायो के जो 2 चैप्टर्स रह गए हैं वो मैं अब मैथ्स के एग्ज़ाम के बाद समझाऊंगी, क्योंकि अब मैथ्स पे फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैथ्स कंटिन्यू करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर हेरिडिटी। इसमें क्या होता है, हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले यही समझते हैं। हेरिडिटी मीन्स कि जो भी मीन्स पेरेंट्स है उनसे जो भी हमारी सिमिलैरिटीज़ होती है। ठीक है, जितनी भी सिमिलैरिटीज़ हैं वो हमारी कहाँ से आती है, हमारे पेरेंट्स से आती है हम लोग में। तो वो चीज़ हमारी क्या हो रही है, इनहेरिट होती है। ठीक है, तो उस जो इनहेरिटेड चीज़ को है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं कि ये हेरिडिटी का पार्ट है। ठीक है, एक और इसमें टर्म होती है वेरिएशंस। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली सेम तो हम पेरेंट्स जैसे होते नहीं हैं, और ना ही जो ट्विन्स होते हैं जो सेम, कुछ ट्विन्स होते हैं ना जो बिल्कुल देखने में एकदम सेम रहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ थोड़ा माइन्यूट सा उनमें डिफरेंस रहता ही है, या फिर कुछ ट्विन्स होते हैं उनमें कुछ बिल्कुल ही वो सेम नहीं होते। तो वो क्यों होते हैं, वो होते हैं वेरिएशंस की वजह से। ठीक है, और वेरिएशंस हमारी बॉडी में अराइज क्यों होती है, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, या फिर हमारी वो एक्यूमुलेट हो जाती है कि डीएनए में कहाँ पे हमारी क्रॉसिंग ओवर वगैरह होती है। ठीक है, तो इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी जितना सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया उतना इनफ है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है, ये जैसे ब्लू ये एक एग्जांपल दी है, इसमें ये अपर पार्ट इसका ये रेड हो जाता है, इसमें ग्रीन हो गया। ठीक है, मीन्स जितना ब्लू यहाँ गया है वो हमारा किसका पार्ट है, हेरिडिटी का। ठीक है, जितना ब्लू पार्ट ट्रांसफ़र हुआ है वो क्या है, हमारा हेरिडिटी। लेकिन ये जो डिफरेंट पार्ट है, ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट हमारा कौन सा है, ये वेरिएशंस आ गई है। ठीक है, मीन्स इनमें जितनी भी हमारी वेरिएशंस अराइज होंगी, जैसे यहाँ पे रेड है, फिर यहाँ पे रेड तो ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन एक और नई वेरिएशन आ गई इसमें, ये यहाँ पे लाइट ब्लू पार्ट, इसमें इधर रेड तो था साथ में ये पिंक भी आ गया। ठीक है, तो इसमें जैसे ये इसका लोअर पार्ट ग्रीन हो गया, यहाँ पे पूरा ब्लू था, फिर इधर ये सेंट्रल पार्ट लाइट ब्लू हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ये एग्जैक्टली सेम रहा। ठीक है, तो इसने क्या किया है, एग्जैक्टली ये जो सेम पार्ट होता है जैसे ये, तो ये हेरिडिटी का पार्ट है। ठीक है, इनहेरिट किया है। और जितना भी ये अलग वाला पार्ट है वो क्या है, इसका वेरिएशंस। इसमें क्या होता है कि द क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशंस, द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म एट द टॉप विल गिव राइज टू टू इंडिविजुअल सिमिलर इन बॉडी डिज़ाइन। मीन्स जो बॉडी डिज़ाइन है वो इस जनरेशन में, इसकी अगली जनरेशन में वो तो सेम ही रहा, लेकिन कुछ ना कुछ ये छोटी छोटी माइन्यूट इनमें क्या आती गई, वेरिएशंस। ठीक है, तो ईच ऑफ देम इन टर्न will give rise to 2 individuals in the next generation. Each of the 4 individuals in the bottom row will be different from each other, while some of these differences will be unique. कुछ इसमें से differences unique होंगे, एंड वो क्या होंगे, इनहेरिट हो जाएंगे फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। वो आगे आगे जाते जाएंगे। मीन्स इसका अगर हेड ये रेड हुआ तो इसकी अगली जनरेशन में सबका हेड ये रेड हो गया ना, इसमें यहाँ पे ये बॉटम इसका ग्रीन हुआ तो अगली जनरेशन में ये वाली चीज़ क्या हुई, इनहेरिट होती जाएगी। ठीक है, वाइल सम ऑफ दीज डिफरेंसेस विल बी यूनिक, अदर विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। सिमिलर बॉडी डिज़ाइन रहेगा, और जो भी वेरिएशन आई है वो नेक्स्ट जनरेशन में ऐसे ही ट्रांसफ़र होती जाएंगी। ठीक है, ये डिफरेंसेस विल बी यूनिक, वाइल जो बाकी है वो सारे क्या होंगे, इनहेरिट होते रहेंगे। तो ये अच्छे से याद रखना है कि वेरिएशंस में क्या होता है, मीन्स कैसे होती है, और इनहेरिट कौन सी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखनी है चीज़ें। नेक्स्ट हमारा
ये ईयर लोब का एग्जाम्पल दे के बताया है, फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब्स। मीन्स ये जो लोअर पार्ट ऑफ द ईयर है, इसमें देखो ये कौन सा है हमारा, ये फ्री है, ठीक है। यहाँ पे एकदम ऐसे स्ट्रेट अटैच्ड है ये एकदम बिल्कुल, तो इसमें हल्का सा ऐसे थोड़ा कर्व्ड पार्ट है, ये एकदम स्ट्रेट है। तो इसमें क्या है, दे आर कॉल्ड ईयर लोब्स क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ हेड इन सम ऑफ अस, लेकिन बाकियों में नहीं होता। फ्री अटैच्ड ये दो टाइप के वेरिएंट होते हैं हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में। ऐसे सिमिलर हमारा आई कलर का हो गया, हमारा मीन्स स्किन कलर हो गया, ठीक है, हमारी हाइट हो गई, मीन्स ये सारी अलग अलग चीज़ें ऐसे हमारे यहाँ क्या एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसमें बस इतना ही बताया हुआ है कि ये क्या चीज़ें होती है हमारी वेरिएशंस, मीन्स वेरिएंट हमारी ऐसे पाए जाते हैं पॉपुलेशन में। बहुत रेयर चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, बाकी ऑलमोस्ट ये थोड़ी थोड़ी वेरिएशन मीन्स होंगी, वेरिएशंस थोड़ी बहुत होती हैं। नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारा, ठीक है, ये अच्छे से करना है हमारा सिंगल एक, ठीक है। तो हमारे पास दो क्रॉसेस होते हैं, मोनो हाइब्रिड, ठीक है, ये वाला हमारा कौन सा है, मोनो हाइब्रिड। मीन्स इसमें हमने क्या लिया है, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है, इसमें हमने सिंगल एक ही चीज़ की बात की है। सिंगल यहाँ पे इस वाली एग्जांपल में हमने किसकी बात की हुई है, इसकी हाइट की, ठीक है, किसकी हाइट की, हाइट ऑफ प्लांट की, ठीक है। ये याद रखना है, इस क्वेश्चन में हमारी बात हो रही है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है, और वो क्रॉस जो है हमारा किसके किसके मतलब कौन से करेक्टर लिए हैं, सिंगल करेक्टर लिया गया है हमारा, ठीक है। कौन सा सिंगल करेक्टर है, वो हाइट का, ठीक है, कौन सा, और उसमें से दो उसके वेरिएशन है, एक कौन सा टॉल वेरिएंट से टॉल, और दूसरा हमारा कौन सा है, ड्वार्फ, ठीक है। तो इसका ये हमारे प्योर इसके ये F1 क्रॉस इन दोनों में कैपिटल टी है यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा टॉल हो गया प्योर, ये शॉर्ट हो गया, ये उसके है ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे। फिर इन दोनों की क्या करवा दी हमने, सेल्फिंग करवाने के बाद हमारे पास ये F2 जनरेशन आती है। मीन्स ये F1 ये लिखा हुआ है ना, F1 मीन्स फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और ये F2 लिखा हुआ है, ये हमारी सेकंड फीलियल जनरेशन। ये सबसे टॉप में क्या है, ये होते हैं पेरेंट्स, ठीक है, ये पेरेंट्स, ये वाली F1 जनरेशन, ये दो F1 वाले थे उनको क्रॉस किया, फिर ये हमारी F2 जनरेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे दो F1 वालों का क्रॉस किया गया है, तो ये अच्छे से याद रखनी है चीज़ें। यहाँ पे मैं इसका एक बारी क्रॉस भी करके बता देती हूँ, ठीक है, प्रॉपरली कैसे करना है एग्ज़ाम में जब भी हमें अगर ये आ जाए। तो यहाँ पे हमने पेरेंट्स लिए सबसे पहले, ठीक है, तो पेरेंट्स हमारे कैसे थे, दोनों कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी शॉर्ट एकदम, तो मीन्स प्योर फॉर्म्स, कैपिटल टी लिया, ठीक है, ये स्मॉल टी वाले लिए दोनों, इन दोनों में क्रॉस करवाने पे हमारे पास क्या बना, ये सबसे पहले ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों कैपिटल टी हमारे क्या हो जाते हैं, ये अलग हो गए। उसके बाद ये दोनों भी हमारे ये स्मॉल टी वाले सेपरेट हो गए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ये बॉक्स बनाते हैं, अगर हमें गलती होने का चांस रहता है तो हम ये बॉक्स बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इस तरफ से एक कैपिटल टी आएगा, यहाँ से स्मॉल टी आएगा, यहाँ से कैपिटल टी आया, ऊपर से क्या आया हमारा स्मॉल टी, फिर यहाँ से कैपिटल टी जाएगा, ऊपर से क्या आएगा यहाँ स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी, ऊपर से स्मॉल टी आया। तो हमारे सारे कैसे बने, ऑल प्लांट्स हमारे कैसे बने, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, ठीक है, ऑल 4। तो ये कौन सा बना एक्चुअल में, ये वाला होता है हमारा डोमिनेंट, ठीक है, ये भी याद रखना है। मीन्स कैपिटल टी वाला जो हमारा कौन सा होगा, डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट, और ये हमारा होगा रिसेसिव। ये टर्म्स भी याद रखनी है। और इसमें क्या होता है, RECESSIVE, ठीक है, रिसेसिव। इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट वाला होता है हमारा, ठीक है, वो जो रिसेसिव वाले की एक्सप्रेशन है उसको दबा देता है, शो नहीं होने देता। मीन्स इन सब में स्मॉल टी प्रेजेंट तो है, लेकिन जो कैपिटल टी है वो इनके ऊपर मीन्स हावी हो जाता है कि इनको एक्सप्रेस नहीं करने देता अपना फंक्शन। तो मीन्स ये सारे प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल, ठीक है। इसी वजह से
डोमिनेंट होने की वजह से ऑल फोर कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट्स आर टॉल, ठीक है, इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो हमारी F1 जनरेशन क्या बनी अब, F1 ये मैंने लिखा था पेरेंट्स का यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ F1 जनरेशन क्या बनेगी हमारी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनकी सेल्फिंग करा देते हैं, मीन्स आपस में ही सेम इनको क्रॉस करवा दिया, तो हमारा क्या बनेगा, इसके क्या अलग अलग गैमीट्स बनेंगे। इसको अगर स्प्लिट किया, एक कैपिटल टी आया, यहाँ से एक स्मॉल टी, इसको दो में स्प्लिट किया, कैपिटल टी बना, एक स्मॉल टी आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका क्रॉस बना लिया और इसके गैमीट्स ये वाले इधर आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके ये दोनों गैमीट्स ऊपर आ जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी ऊपर से आया, इस तरफ से स्मॉल टी गया, फिर यहाँ पे दोनों स्मॉल टी। तो हमारे पास बने कौन से कैपिटल टी बोथ, और ये दोनों वाले कौन से बने, दो बने, तो टू हमारे पास कौन से बने, ये कैपिटल टी स्मॉल टी रेशो में ये हमारा, चलो इसको दो बार ही लिख लेते हैं, यहाँ से इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये हमारा लास्ट में कौन सा बना, स्मॉल टी वाला। तो हम इसकी अगर रेशो लिखेंगे तो रेशो क्या बनेंगे, इसकी 1, ये दोनों 2, ठीक है, इसकी क्या बनी रेशो 1। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ये वाली F2 जनरेशन आई है, F2 जनरेशन के अंदर ये हमारा कौन सा बनेगा, टॉल बनेगा ना, मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये टॉल बना, ये हाइब्रिड बना था, ठीक है, ये भी टॉल बना 2 वाला जिस पे लिखा है, और जिस पे ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना है ये हमारा कौन सा बना, ड्वार्फ वाला बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉस है, कौन सा क्रॉस है, ये हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ, ये जो मैंने नीचे ये करके बताया है। ठीक है, यहाँ पे ये यही किया हुआ है। अगर ये समझ नहीं आता है तो दोबारा पूछ सकते हो, वैसे मैंने ये एक और किसी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वो मैं अगर इसमें समझ नहीं आया तो मैं उसमें का लिंक बता दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये 8.4 फिगर जो NCERT में है, इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि हमारे पास अगर पेरेंट प्लांट है, ये कलर के बेसिस पे बताया, अगर पिंक है, दूसरा हमारे पास वाइट है, इनका अगर हमने क्रॉस करवाने के बाद पिंक आता है तो इससे हमारे पास क्या प्रूव होता है, ये रेशो कौन सी आई, 3 हमारी पिंक आए, 1 हमारा आया वाइट, मीन्स रेशो थोड़ी सी सिमिलर इसके जैसी आई है ना हमारी। मीन्स इस वाले में हम एक और चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, 3:1 आती है, टॉल रेशो हमारी किसकी, ड्वार्फ की। सिमिलरली यहाँ पे इसकी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताई है, ये ऊपर वाले मोनो हाइब्रिड क्रॉस की ही। मीन्स इसमें अगर ये पिंक था, ये वाइट था, F1 जनरेशन में सिर्फ पिंक दिखाई दिए, कौन से, ऑल पिंक दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे इसमें भी तो ऑल 4 क्या दिखाई दिए थे, टॉल ही तो दिखाई दिए थे, लेकिन यहाँ पे रिसेसिव कौन सी ट्रेड थी, यहाँ पे ये रिसेसिव वाली ट्रेड थी ना स्मॉल टी। सिमिलरली इसका मतलब हुआ वाइट वाली कौन सी होगी हमारी, रिसेसिव, और हमारा ये पिंक क्या होगा, डोमिनेंट। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है कि कौन सा रिसेसिव कौन सा डोमिनेंट होगा। तो ये 3 हमारे कौन से डोमिनेंट वाले बनेंगे, जैसे इसमें बने थे 3 टॉल बने थे, तो इसमें हमारे ये 3 कौन से बन जाएंगे, पिंक, और ये हमारा कौन सा, ड्वार्फ का हो गया। तो ये दोनों सेम ही थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना। नेक्स्ट है अब हमारा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, ये पक्का आ ही जाता है। वैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये हमारा है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये अच्छे से करना है। इसमें हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या लेते हैं, हम 2 कैरेक्टर्स स्टडी करते हैं। यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया है, ठीक है, उसमें 2 कैरेक्टर स्टडी किए गए हैं। ठीक है, और इसमें हम लेते कौन सा है, 2 कैरेक्टर्स में एक हमारा सीड का कौन सा शेप ले लेते हैं, यहाँ पे ये राउंड और रिंकल्ड, दूसरा ये कलर ले लेते हैं। यहाँ स्टडी किया है सीड, शेप एंड सीड कलर, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, तो कौन सी शेप है हमारी, शेप एक तो हमारी ये राउंड है और एक ये रिंकल्ड है, दूसरी ये ग्रीन हमारे कलर है, यहाँ येलो कलर है।
तो जो हमारा डोमिनेंट है, डोमिनेंट वाले को क्या ले लिया, कैपिटल में, डोमिनेंट को हमने ले लिया कैपिटल आर, एंड दूसरा हमारा कलर में डोमिनेंट कौन सा ले लिया, येलो, मीन्स राउंड, ये हमारा कौन सा हुआ, राउंड एंड हमारा येलो, और हमारा रिसेसिव में कौन से होंगे वो भी लिख लेते हैं। रिसेसिव में हमारा बचा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड सीड होगा, एंड हमारा कौन सा होगा, ये ग्रीन कलर का, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। फिर इनमें से जब गैमीट्स कौन से बनेंगे इसके, एक कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई, प्योर हाइब्रिड है ये भी, तो हमारा यहाँ पे गैमीट क्या बना, इसका गैमीट बनता है हमारा ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका गैमीट बनेगा हमारा स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो हमारी F1 जनरेशन में कौन सा आएगा, ये राउंड और येलो सीड्स आएंगे, लेकिन ये हमारे आएंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है, जब आर आर है कैपिटल दोनों, तो ये होता है हमारा होमोजाइगस, ठीक है। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर है तो ये हमारा होता है हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इसकी ये बनी, इसकी ये वाली बनी, तब इसका यहाँ पे हम क्रॉस बना लेते हैं इसके गैमीट्स 4 बना के। तो उसके बाद हमारे पास ये रेशो कितनी आती है इसमें, ये आती है हमारी 9:3:3:1, ये वाली जो इसमें दी हुई है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस होती है दो सेपरेट ट्रेड्स की, शेप एंड जो कलर है, दो अलग अलग सेपरेट होते हैं। ये क्रॉस एक बार मैं यहाँ नीचे बता भी देती हूँ प्रॉपरली, तो ये अच्छे से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ आएगा ये कैपिटल आर, इसके पेरेंट्स हुए कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्रॉस किया इसको स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, इसके गैमीट बन जाएंगे हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इसके गैमीट बनेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर आपस में मिलके ये क्या बनेगा, F1 जनरेशन हमारी आगे, F1 जनरेशन में हमारे पास बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारी कौन सी जनरेशन बन गई, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन को अपने आप से ही क्रॉस करवा दिया, सेम इसी के जैसा एक हमने लेके ऑर्गेनिज्म, उसके साथ इसको क्या करवा दिया, सेल्फिंग, मीन्स सेम चीज़ से जब हम क्रॉस करवाते हैं ना तो उसको बोलते हैं सेल्फिंग करवा दी इन दोनों प्लांट्स में। ये हमारे थे कौन से, राउंड येलो। कैसे पता चलेगा, ये आर क्या था, मैंने बताया था कैपिटल आर हमारा डोमिनेंट था तो राउंड शो करेगा, मतलब स्मॉल आर को अपना इफेक्ट नहीं शो करने देगा ये इसका रिंकल्ड का। तो ये हमारा राउंड बना, कैपिटल वाई है जो हमारा यहाँ पे, तो वो कैपिटल वाई हमारा क्या था, यहाँ येलो था, तो ये स्मॉल वाई इसका रिसेसिव ट्रेट है तो इनको एक्सप्रेस नहीं करने देगा, तो हमारे पास राउंड येलो एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में। अब F2 जनरेशन का हम ये टेबल बनाते हैं पूरा, तो इसमें क्या होता है, सेल्फिंग के बाद इसके हमारे पास गैमीट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड 4 बनेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी है, बस ध्यान से समझना। इस कैपिटल आर के साथ पहले ये लग जाएगा, तो ये बन गया एक, दूसरा इस कैपिटल आर के साथ ये लगा, आर और वाई बन गया, ये मीन्स कैपिटल आर, दूसरा हमारा बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर ये बना कैपिटल आर हमारा स्मॉल आर के साथ, फिर कैपिटल आर बना ये हमारा कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। सिमिलरली इस वाई के साथ भी इधर चारों के साथ ही अटैच होके 4 गैमीट्स बनेंगे। तो हमारे बॉक्स में जितने हमारे पास गैमीट बनते हैं उतने बॉक्सेस बनते हैं, 1 2 3 4, इधर को भी 1 2 3 4, मीन्स इतने कॉलम बने, इतनी रोज बनी हमारे पास, ठीक है। तो अभी मैं बना लेती हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास ये इनको एक और याद रखने का तरीका है, पहले देखो कैपिटल आर लिखा 2 बारी, तो उसके साथ दोनों वाई के आगे एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल, फिर अगली बार हमने स्मॉल आर लिखा, उसके साथ दोनों वाई के आगे एक बार कैपिटल एक बार स्मॉल। सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल आर लिखा,
उसके साथ कैपिटल स्मॉल दोनों आ गए, फिर स्मॉल आर लिखा उसके साथ यहाँ दोनों आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारा ये बनेगा, एक इधर से आएगा यहाँ आएगा, सिमिलरली इसमें यहाँ से ये इधर से आएगा, ये आगे जाएगा फिर इधर जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा ये नीचे आएगा। तो ये याद रखना है, यहाँ से अगर ये दोनों आए ऊपर से ये यहाँ से आएगा, ये इधर से आएगा, ये ऊपर से, फिर ये इसमें बॉक्स में जाएगा, इस बॉक्स में यहाँ से आएगा। ठीक है, ये लास्ट में यहाँ जाएगा तो इसके साथ ये आएगा। और इसको लिखेंगे कैसे, आर वाला आर के साथ, मीन्स यहाँ कैपिटल आर आया फिर स्मॉल आर, फिर इसके दोनों स्मॉल वाई थे। सिमिलरली इसका भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, और इसके साथ ऊपर से आएगा स्मॉल आर थे, दोनों कैपिटल वाई आएगा। सिमिलरली इसमें यहाँ से आएगा, ऊपर से कैपिटल आर आया, यहाँ से स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल वाई आया, यहाँ से स्मॉल वाई, तो हमारे पास ये बन गया। ठीक है, तो इसको लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे क्या आएगा, दोनों कैपिटल आर है, दोनों कैपिटल वाई है, यहाँ पे दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई इस तरफ से गया है, यहाँ से ऊपर से क्या है स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये दोनों कैपिटल, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सिमिलरली कैपिटल आर और ये वाई यहाँ से जाएगा ना, तो यहाँ पे भी यही आएगा स्मॉल वाई, और इसको यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इधर भी कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ से ये आएगा ना, तो इधर आएगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों ये कैपिटल आर स्मॉल आर, वाई कैपिटल फिर एक स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल आर एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे लास्ट वाले में अब यहाँ से ये आएगा, इधर से ये आएगा, तो इसमें हम लिखेंगे स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई। ठीक है, तो हमारे पास ये बनेंगे कितने 9:3:3 और 1 की रेशो कैसे आती है वो हमने यहाँ पे देख लेते हैं। 9 रेशो अगर हमें याद है तो हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रेशो 3, ठीक है, रेशो 3 रेशो 1। ये मैं बता देती हूँ एक बार यहाँ पे हमारा कैसे आती है। इसमें क्या होता है, तो ये हमारा होगा, यहाँ पे काउंट करते हैं, कैपिटल आर वाले प्योरली वाले मींस जो हमारे पास टॉल ये राउंड बनेंगे, कैपिटल आर जहाँ जहाँ है 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, और ये हमारे कहाँ बनेंगे 9 10 11 12। ठीक है, लेकिन हमें साथ में कलर भी देखना है, येलो भी तो होना चाहिए, तो मीन्स ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जहाँ पे एक कैपिटल आर हो और एक कैपिटल वाई हो, तो उसमें काउंटिंग लिखते हैं। ये हमारा 1, ये 2, यहाँ पे भी एक कैपिटल आर है और वाई भी है, ये हो गए हमारे 4। ठीक है, ये हमारे 5। ठीक है, ये नहीं होगा क्योंकि इसके साथ वाई के दोनों स्मॉल है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 8 और कहाँ होगा ये 9। बस ये वाले कॉम्बिनेशंस ही बनेंगे हमारे पास, ये 9 वाले में आएंगे। कौन से वाले, जिसमें एक कैपिटल आर हो और एक कैपिटल वाई हो, यहाँ पे कुछ मर्जी हो सकता है। तो इसकी कंडीशन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसकी कैपिटल आर ब्लैंक कैपिटल वाई, यहाँ मीन्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है स्मॉल भी हो सकता है, यहाँ भी कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, लेकिन मिनिमम ये दोनों तो हमें कैपिटल चाहिए ही। और इस ये नेक्स्ट वाली के लिए क्या आएगा अब हमारे पास, सबसे इजी लास्ट वाली तो पहले लिख ही लेते हैं, इसके जैसा मीन्स दोनों चीज़ जहाँ पे हमारी ये हो रिसेसिव हो वो तो एक ही आएगा। ठीक है, ऐसा और कोई है नहीं जिसमें हमारे पास ये आए स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो उसके बाद हमारे पास ये 3 चीज़ें बचती हैं, ये वाली और ये। तो हमारे पास अब बचा है राउंड और येलो तो हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिंकल्ड और ग्रीन भी हो गए ये लास्ट वाली कंडीशन में। तो हमारे पास अब बचा कौन सा वो देख लेते हैं,
उसके लिए हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, साथ में काउंट भी कर लेते हैं। तो हमारे पास चाहिए एक स्मॉल आर वाले 1 2 ये 3, ठीक है, जिसके साथ कैपिटल हो 1 2 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दोनों स्मॉल आर चाहिए, वाई एक कैपिटल चाहिए और दूसरा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे वाले कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 ही है, और कोई स्मॉल आर है ही नहीं। ये वाला तो इसमें आएगा ना, इसके साथ वाई भी है, इसके साथ कैपिटल वाई तो है ही है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब कौन सा बचा, जिसमें हमारे पास क्या हो, वाई रिसेसिव में हो, आर कैपिटल हो। वाई छोटे वाले एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा कहाँ पे होगा, दूसरा ये एक और होना चाहिए, ये तीसरा, ठीक है। तो इसमें हम क्या कौन सी कंडीशन लगाएंगे, हमारे पास वाई हमारा स्मॉल होना चाहिए, आर हमारे पास कैसा चाहिए, उसके साथ कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस अच्छे से याद रखनी है। अगर बाय चांस ये चीज़ आप लोग को भूल जाती है तो यहाँ से अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, अब ये लास्ट डायग्राम है, ये अच्छे से करनी है कि ह्यूमन बीइंग्स में ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग जो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, 22 मीन्स पेयर में बोल रही हूँ मैं, 22 प्लस XX या फिर 22 प्लस XY, ये किस में होंगे, हमारे फीमेल में, ठीक है। ये किस में होंगे, हमारे मेल में। तो ये चीज़ याद रखनी है, दोनों में अलग कौन, ये वाले 22 सेम होते हैं जो हमारे स्किन कलर, बॉडी ये शेप, स्ट्रक्चर, बोन्स या हमारी हाइट, ठीक है, स्किन कलर, हेयर स्ट्रक्चर, फॉर्म, वो जो 22 वाले जो क्रोमोसोम्स हैं वो उन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। जो XY और XX वाले हैं वो हमें डिस्टिंग्विश करते हैं कि फीमेल कौन है और मेल कौन है। तो इसका भी हम क्रॉस बना लेते हैं। हमारे पास अगर ये X है, ठीक है, और ये क्रॉस होता है XY में, Y के साथ, तो हमारे पास गैमीट्स क्या बनते हैं, ये टूट के 2 में बन गया, ठीक है। कौन से बनेंगे, इसके X और X सेपरेट हो गए, इसमें X और Y सेपरेट हो गया, ठीक है। तो इसका हम अब क्या बना लेते हैं, क्रॉस बना लेते हैं। तो उस क्रॉस में एक तरफ एक चीज़ के गैमीट होते हैं, मीन्स मेल के रख लेते हैं, दूसरी तरफ हम क्या फीमेल के रख लेंगे। तो हमारा बॉक्स कैसे बनाते थे, इसमें हम क्या करते थे, यहाँ से X आएगा, इधर से भी X गया, और दूसरी तरफ में क्या होगा हमारा, इधर X आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा कि इधर से क्या आ जाएगा हमारा X, ऊपर से Y आ जाएगा, मीन्स यहाँ XY, इधर X, ऊपर से X आया, दोनों XX हो गए, यहाँ से X गया, ऊपर से Y, तो XY आ गया, ठीक है। तो इसको हमने इस बॉक्स के अकॉर्डिंग फिल कर दिया। तो मीन्स क्या होता है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि 50% हमारे पास चांसेस होते हैं कि फ़ीमेल है, ये किसके हैं, फीमेल के चांसेस है। 50% किसके हैं, ये हमारे मेल चांसेस है, ठीक है, कि मेल चाइल्ड हो सकता है। लेकिन मेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है कि डिटरमाइन किस पे डिपेंड करता है, इसके पास तो दोनों ही X है, ठीक है, बोथ X है, इससे चाहे ये वाला X आए ये X आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये X चाहे इधर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि X है, सेम है। तो डिटरमाइन कौन सा करता है, मीन्स मेल जो होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि जो चाइल्ड होगा वो मेल चाइल्ड होगा बॉर्न, ठीक है, या फिर हमारा फीमेल होगा। क्योंकि अगर X क्रोमोसोम इधर आता है, ठीक है, तो हमारे पास फीमेल चाइल्ड होंगे, अगर Y क्रोमोसोम आता है इधर तो यहाँ पे क्या होंगे, मेल चाइल्ड। मीन्स एक्चुअल में किसके पास कंट्रोलिंग फैक्टर है, मेल के पास होता है, कि वो बता सकता है कि फीमेल, मीन्स उसके जो क्रोमोसोम से हमें पता चलेगा कि नेक्स्ट जनरेशन में जो चाइल्ड है वो फीमेल होगी अगर X आता है, और मेल होगा अगर क्या आएगा, Y क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे भी कर लेते हैं सिंपल कि डायरेक्टली अगर टेबल नहीं बनाना है, यहाँ पे X के लिए XY था, ठीक है, ये पेरेंटल था, ये F1 जनरेशन बनती है, नहीं ये गैमीट्स है तो F1 जनरेशन यहाँ पे बनेगी,
ये जो टेबल बनाते हैं सेपरेट हो जाते हैं यहाँ, ठीक है। और सेपरेट हो जाने के बाद हमारा कौन से किससे कंबाइन करते हैं वो ध्यान रखना है हमने। तो यहाँ पे एक बार दूसरे मेथड से बता देती हूँ कि इसके साथ ये अटैच हुआ, ये इसके साथ, ठीक है, और ये वाला इसके साथ, यही वाला इधर हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, एक्स एक्स, ठीक है, ये भी एक्स एक्स, और ये वाला होगा कौन सा हमारा एक्स एक्स, और ये वाला हो जाएगा हमारा एक्स वाई। ये भी हमारा एक्स वाई होगा ना, एक्स और वाई, क्योंकि यहाँ से वाई आ रहा है ना ये। तो ये दोनों कौन से हुए, मेल, ये कौन से हुए, फीमेल, ठीक है। टेबल से मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बनाना, क्योंकि उससे गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फीमेल, और ये होगा हमारा मेल, ठीक है। तो एक्चुअल में बस यही बताना है कि ये एक्स आए तो इधर दोनों ही एक्स है, कोई मर्जी आ जाए, दोनों फीमेल ही बनेगी, लेकिन डिटरमाइनिंग फैक्टर ये होता है, ठीक है। और ये सिर्फ फादर से ही ट्रांसफ़र होता है, वाई क्रोमोज़ोम हमारा इधर से इसके साथ मेल बनाएगा और ये वाई इसके साथ मेल बनाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो वो मुझसे दोबारा से पूछ सकते हो। और इसके बाद अब 2 चैप्टर्स बाकी है, वो अब मैं मैथ्स के बाद करवाऊँगी। अभी पूरा मैथ्स करते हैं, बस थोड़े दिन ही बाकी है ना, अभी ओनली 5 days आर लेफ्ट, ठीक है। तो प्रॉपरली फुल मैथ्स करना है अच्छे से। मैंने करवा भी दिया है, वहाँ से भी दोबारा से देख सकते हो। हर एक चैप्टर के पूरे 14 चैप्टर्स जितने भी है मैंने सबके पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अभी मैं कल से फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, और पक्का श्योर है वो उनमें से कोई हर एक चैप्टर के करवा दूंगी मैं 2-2 3-3 क्वेश्चंस, वो पक्का श्योर शॉट है, वो आएंगे ही आएंगे। बाकी पहले मैंने हर एक 14 चैप्टर के वीडियोस डाले, वो तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैंने उसमें सबसे पहले फॉर्मूला भी जितने सारे चैप्टर्स हैं वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।